हमारे सीनियर सिटीजन हैं, आप प्लीज इधर आगे बैठ जाइए। इधर इधर अभी आप सही नहीं बोल रहे बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वो कुर्सियों पे बैठ जाए। ये बात बोली। हम सभी का आज कार्य है यहाँ पर स्वच्छता चौपाल के बारे में वार्ता करना। या हम सभी का उद्देश्य है कि हम अपने वार्ड को, शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, उसके लिए वार्ता करना। तो इसी के बीच में एकत्रित हुए हैं। तो आज हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 1 में, और इसी के क्रम में वार्ता तो हम करेंगे ही, पर कुछ खेलों के माध्यम से भी जानेंगे कि सच में हम स्वच्छता किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे कचरे को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए और भी बेहतर होगा जब हम खेलों के माध्यम से इसे समझेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन खेलों के प्रतिभागी भी बनेंगे। तो आप सब रेडी हैं? हम सब के अंदर उत्साह है ये जानने के लिए। बहुत बहुत स्वच्छता चौपाल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नगर निगम और नागरिकों के बीच सहभागिता, संवाद और जन जागरूकता का एक सशक्त मंच है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता आंदोलन का सक्रिय भागीदार बनाना है तथा वार्ड स्तर पर जन सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वस्थ काशीपुर का निर्माण करना है। तो कार्यक्रम को इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। समझे और स्वच्छता को बहुत अच्छे तरीके से जाने। गत्ता ये वो अलग प्लास्टिक इसमें रखना है। किसमें? अलग कचरे की डब्बी रखना है। किसमें रखना है? कौन से डस्टबिन में रखना है? नीले वाले में। नीले वाले में क्या रखना है? नीले वाले में कागज, गत्ता, प्लास्टिक, मेटल, सामग्री, लकड़ी, कपड़ा आदि। यानी कि कागज और सूखे जैसे जो भी चीजें हैं या कचरा है, वो हमें किस में रखना है? नीले डस्टबिन में। तो ये इसी तरीके के कुछ क्ले कार्ड्स हैं जिनसे हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ताकि समझने में और आसानी हो। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, जिन्हें अगर बैठने में कोई भी दिक्कत है, तो वो कृपया करके कुर्सी ले लें और उस पे आराम से बैठ जाएं। बोलिए ना कि हम सफाई का ध्यान। वेरी गुड। रखते भी हम सब साफ सफाई का ध्यान रखते तो है, लेकिन सिर्फ घर में। सब जगह हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, हमें वार्ड में शहर को सुंदर बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसे हमें इस खेल का नियम है कि इस चक्री को, इस पहिए को घुमाना है और जो टास्क आएगा वो हमें करके दिखाना है। ठीक है, तो कौन प्रारंभ करना चाहेंगे इस खेल को? जल्दी जल्दी प्लीज। उत्सुकता, थोड़ा उत्साह दिखाना है, तभी तो हम स्वच्छता को जान पाएंगे। हाँ भाई प्लीज दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। हाँ इधर इधर इधर। हाँ, इसे पहिए को घुमाइए तेजी से, तेजी से। बस 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 बस। नहीं, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, आप आगे छोड़िए। तो क्या लगता है, क्या मिलने वाला है इसमें से? इसमें कुछ गिफ्ट भी है। स्वच्छता से संबंधित होंगे कुछ न कुछ गिफ्ट। स्वच्छता से संबंधित हो गए। स्वच्छता। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद कौन आएंगे वो रेडी रहिए। जब तक इनका ये पहिया रुकता है तब तक आप रेडी हो जाइए। आपको इधर ही रहना है, तभी तो आप बताएंगी। नहीं, कुछ तो आएगा इसमें। हो सकता है आपको ये सरप्राइज मिल जाए। सरप्राइज क्या लगता है, किस पे आया है ये एरो? नहीं आया, दोबारा घुमाइए, लेकिन हल्के से घुमाना है इस बार। बस बस। वेरी गुड। यानी कि ये पर्पल वाले पे आया। बताइए क्या लिखा है? स्वच्छता साथी बनने के लिए अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अभी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज मैडम। अभी जाके जस्ट अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगले कौन होना चाहेंगे? स्वच्छता। अच्छा मैम, स्वच्छता साथी का रजिस्ट्रेशन कराने गई है, तो हमारे लिए जरूरी है हम जाने स्वच्छता साथी कौन होते हैं। स्वच्छता साथी वे नागरिक होते हैं जो अपने शहर, वार्ड, मोहल्ले को स्वच्छ बनाने, सुंदर बनाने के लिए कार्य करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम अपने शहर, पर्यावरण, इन सब का सहयोग करेंगे शहर को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो अगले कौन होंगे आप बताइए प्लीज।
आप आना चाहेंगी मैम प्लीज? ठीक है आप इधर से प्लीज आप बताइए या फिर मैं आप प्लीज आप आइए। एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए, ऐसे थोड़ा और उत्साह बढ़ेगा। हाँ इसको घुमाइए, हाँ इधर को घुमाइए, इधर चलिए ऐसे घुमाइए थोड़ा और एक बार। भैया आप सेंटर से हट जाओ। नहीं कोई बात नहीं। वेरी गुड सबसे अच्छा सम्मान आप ही ने जीता है आज। पूछिए कैसे? ठीक है, क्या है ये पहले बताइए। नहीं ये क्या नजर आ रहा है जिधर की साइड आपका एरो आया है? स्टार यानी कि बैच जो यहाँ लगेगा, है ना? ठीक है, तो मैं माननीय मेयर दीपक बाली जी से निवेदन करता हूँ कि वो आकर सर को एक प्यारा सा बैच पहना है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। माननीय मेयर दीपक बाली जी के साथ हमारी SNA मैम भी है जो कि आज सर का स्वागत करेंगे। मुझे लगता है सबसे अच्छा उपहार आप ही ने जीता है आज। आप बोलिए। मैं आदरणीय मेयर साहब और यहाँ को उपस्थित सभी सम्मानित माता बहनें और मेरे साथियों और वार्ड के हमारे मेंबर, सबसे पहले मैं जो काशीपुर में मैं 92 से काशीपुर में रह रहा हूँ, लेकिन काशीपुर तो एक ऐसा बन जाता जैसे कि कौन से पूरे शहर में आ गया। हमारे जो रिश्तेदार भी आते थे वो ये कहते थे कि कहाँ बस रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेयर साहब काफी कोशिश कर रहे हैं। अकेले इनके कोशिश से कुछ नहीं होगा, हमें इनका साथ देना पड़ेगा। जब तक पब्लिक कुछ जागरूक नहीं होगी तब तक अकेले मेयर साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और काशीपुर का विकास हो रहा है, अब लगता है कि सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, जहाँ पानी भर रहा है वो समस्या भी दूर होगी। लेकिन मेन बिंदु है पब्लिक। हमें देखता हूँ शहर में मैं जब जाता हूँ तो व्यापारी वर्ग जो है वो कचरा नाली में फेंक देते हैं। भाई अब वो जाम तो होगा भाई, नाली कहाँ तक सफाई कर्मचारी पहुँचेंगे, कितने सफाई कर्मचारी लगाएंगे? तो हमें कुछ अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, हमें जागरूक होना है। और बहुत सारे लोग अभी पढ़े लिखे हैं लेकिन वो जो खाली प्लॉट है उसमें कूड़ा डालते हैं। भाई इनको जागरूक होना है। और मैं मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनकी कार्य की सराहना करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि काशी का इसी तरह विकास कर पाएंगे। बहुत सारे नेता लोग 5 साल बाद चेहरा दिखाते हैं ठीक इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन हमारे मेयर साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के पीड़े हो रहे हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्साह और हिम्मत दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे आके इन खेलों को खेल रहे हैं। ठीक है, इसे आपको घुमाना है, इसे घुमाइए। आप क्या चाहती हैं, क्या आना चाहिए बताइए? क्या चाहती है कि बह जाए? कुछ भी आ जाए। ठीक है फिर देखते हैं फिर कुछ भी क्या आया है फिर। एक बार और वापस आ गया। यानी कि ये मैम का टास्क है अपने वार्ड के 5 लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का अपना तरीका बताएं। तो आप कैसे प्रेरित करेंगी 5 लोगों को? अपनी बहनों को समझाएंगे। ये पहले तो मैं बाली जी और अपने बड़े भाई साहब और जो मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें और मेरे प्यारे बच्चे जितने भी यहाँ पर आए हैं सबका अभिनंदन करती हूँ। और सबसे कहती हूँ कि सब स्वच्छता का ध्यान रखें। हाँ, सभी बहनों से वो अपने भाई बच्चों से सभी से कहेंगे कि स्वच्छता साफ रखें। अपने घर में बाहर कहीं भी हो सबको समझाना चाहिए कि स्वच्छता रखनी चाहिए। ये हमारे लिए अच्छी है, ये मतलब सबके लिए नहीं है, अपने लिए साफ रखना, स्वच्छ रखना ये बहुत बड़ी बात है। ये जो स्वच्छता अभियान हमारी बाली जी ने मतलब काशीपुर में बहुत ही अच्छा बना रखा है। जब से बाली जी यहाँ आए तो हमारा काशीपुर बहुत अच्छा हो गया। एक दिन हमारा काशीपुर ऐसा बनेगा कि अब क्या कहें,
एक दिन हमारा काशीपुर बहुत अच्छा बनेगा, ये कहना है मैम का। कितने लोग सहमत है इस बात से? तो एक बार प्लीज प्ले कार्ड एक बार उठाइए। और क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में? हम करेंगे सफाई का मान, हम रखेंगे स्वच्छता का भी मान। बोलिए एक बार, हम करेंगे स्वच्छता का भी मान। वेरी गुड। तो और कोई नहीं, या फिर हम अगले खेल पर शिफ्ट हो जाएं, दूसरा खेल खेलना पसंद करें? बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि हमारे बीच अतिथि महोदय पधार चुके। हिस्सा बने हुए जिसमें पहिए को घुमाना है और उस पर जो टास्क आएगा वो करके दिखाना है या बोलना है। तो अभी प्यारी सी बच्ची ने पहिए को घुमाया और क्या टास्क आया है? बेटा आप बताओगे मैं बताऊं? मैं बताऊं, ठीक है, वेरी गुड। तो आपके पास टास्क आया है कि एक पौधा लगाने या उसकी देखभाल करने का संकल्प लीजिए। तो कैसे लोगे, मतलब कैसे बताओगे लोगों को कि एक पौधा लगाना है? बताओ, जैसे समझ में आए कैसे कहोगे लोगों से कि एक पौधा लगाओ? यहाँ पे मम्मी है, पापा है, सर दादू आए हैं। दादू आए हैं। दादू के साथ साथ बाकी सबसे भी कहिए कि आप सभी कृपया करके एक पौधा लगाना। बोलो, आप सभी कृपया करके एक पौधा लगाइए। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे भी सर यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। वेरी गुड, क्योंकि मास्क को यूज कर रखा है तो इससे क्या हो सकता है? रेड में जाएगा। तो ग्लव्स को यूज कर रखा है तो उससे किस चीज का खतरा हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, आपको बीमारी लग सकती है। खा लीजिए, फिर जो मैं बोलूंगा आपको भी वही बोलना है। बोलिए, हम करेंगे स्वच्छता का मान, हम रखेंगे साफ सफाई का ध्यान। रखेंगे ना हम सब साफ सफाई का ध्यान? हम घर में तो रखते हैं, पर अब बाहर भी देखना, पूरे शहर को सुंदर बनाने का कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय महापौर दीपक वाली जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पाल जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार करता हूं। साथ में हमारे यहाँ पर जिले के उपाध्यक्ष मोहन बिस जी और संगठन के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, साथ में हमारी एसएनई मैम यहाँ पर जो शालिनी नेगी जी, और यहाँ पर हमारी बहनें, सीनियर सिटीजन, युवा साथी जो अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपना एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको ये स्वच्छता चौपाल? तो क्या हमें इस स्वच्छता चौपाल को काशीपुर के हर वार्ड में करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो जी अच्छा ठीक है, हम लगभग हर वार्ड में इसके थ्रू जाएंगे। हमारे नगर निगम के अधिकारीगण, अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे पदाधिकारीगण, हमारी पार्षद बहन जो वीणा नेगी जी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने में सारी व्यवस्थाओं को देखा है, ऐसी हमारी बहन वीणा नेगी जी, आप सभी का और पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो इस स्वच्छता चौपाल को अपनी कवरेज के माध्यम से हमारे जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है उन तक भी पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी यहाँ पर स्वच्छता सखी दीदी आई हुई हैं, वो लोग अगर यहाँ पर मौजूद है तो कृपया प्लीज यहाँ पर सामने की तरफ आ जाएं। हमारी स्वच्छता सखी दीदी अगर यहाँ पर मौजूद है तो वो यहाँ पर आगे आ जाएं सामने। साथ ही में जिसमें हमारी अनुराधा त्रिपाठी दीदी और दीपा जोशी, साथ ही में हमारे जो पर्यावरण मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, कविता जी, संजीव जी, राजेश जी, अमित जी, मोनू जी, वो लोग भी सामने आ जाएं अगर यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही में हमारे यहाँ पर जो हमारे वाहन चालक, जो आपके यहाँ पर सफाई गाड़ी पर वाहन चालक जो है वो भी अगर यहाँ पर मौजूद हैं, रोहित जी और मुकुल जी, वो भी सामने की तरफ आ जाएं। और साथ ही यहाँ पर हेल्पर हैं विपिन जी, ऋतिक जी, क्या मौजूद है? अगर वो भी मौजूद है तो सामने आ जाए। साथ में हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर हैं इस वार्ड के, सुदेश अन्ना जी, क्या मौजूद है यहाँ पर?
सुदेश जी अगर मौजूद है तो वो भी आ जाए। सुदेश जी, ये सुदेश जी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ये आपके वार्ड के यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर हैं। आप हैं यहाँ पर। आप लोग इनसे उस तरीके का व्यवहार करिए, वो संबंध बनाइए, वो रिलेशन बनाइए। आपको लगना चाहिए कुछ कमियां रह जाती होंगी बहुत सारी, हम भी अपने घर के अंदर भी काम करते हैं तो कमी रह जाती है, लेकिन एक ऐसा व्यवहार बनाइए क्योंकि ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आपके बीच के ही लोग हैं, ये कहीं दूर से नहीं आए हैं। हमारी स्वच्छता दीदी भी चाहे यूजर चार्ट के लिए भी आप लोगों के पास हमारी स्वच्छता सखी दीदी, ये लोग भी आपके पास आते हैं, आप ही के बीच की बहनें हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इनके लिए वो मन में सम्मान लाएं और इनके लिए एक बार फिर से हम सब लोग ताली भी बजाएं और इनका सम्मान करें। साथ ही साथ ठीक है, आप लोग भी काशीपुर के इस वार्ड की जनता का ख्याल रखिए। कभी कभी ड्यूटी के अलावा भी किसी की घंटी बजा दीजिए और कह दीजिए आज चाय पिलाओ, बैठिए उनके साथ, करिए बातचीत, कहिए कि मैं। हाँ, हमारे जो परमानेंट सुपरवाइजर है वो यहाँ मौजूद। हाँ, आपका शुभ नाम? राजेश। हाँ, मैंने बोला था अभी। हाँ राजेश जी, आप भी कभी कभी, मैं वही कह रहा हूँ कि आइए। जो लोग कहते हैं ना कि सुपरवाइजर का पता नहीं लगता, मजा तब है कि जब आप भी किसी के घर की घंटी अपनी ड्यूटी टाइम से अलग बनाएं और वो आपके लिए कुर्सी निकाल कर बैठा कर चाय बना कर लेकर आए, तभी आपकी एक मुझे कहना चाहिए जो भावना होगी वार्ड में काम करने की वो फलीभूत होगी। आप सम्मान के हकदार हैं आप लोग, और मुझे लगता है कि हमारे काशीपुर की सम्मानित जनता इतना मन में भाव रखती है कि आप सभी लोगों का जो दिन रात आप मेहनत करते हैं आपका सम्मान करेंगे। आप सभी लोग, आप भी हैं साथ में। सुनील जी जरा आगे आने देंगे तो आप ये सभी लोग हमारे, मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा कि कृपया वो भी आए, SLA मैम भी आए और एक बार हम खड़े होकर एक फोटो इनके साथ भी, जिससे कि आपको लगे कि ये सभी लोग आपके बीच के लोग हैं और आप साथ में आइए आइए आइए। आप मेरी बहन काम कर रही है। तो ये सभी लोग, ये टीम है हमारी, ये नगर निगम की टीम है जो आपके बीच में है। और पार्षद जी आप भी आइए। मैं इन सबसे भी कहूंगा तो जब घर की घंटी कभी कभी चाय के लिए भी दबे तो चाय पिलाइए ना। मुझे तो सब पिला रहे हैं, इनको भी पिलाइए, इनको भी बैठाइए, अपनी बात तो कहिए, इनकी भी सुनिए, इनकी भी दिक्कतें हैं जो आपने कहा। खुद सोचिए 300 कर्मचारी, जब 2 लाख लोग सड़क पर कूड़ा फेंक रहे होंगे तो 300 नहीं 3000 लगा दीजिए, शहर साफ नहीं हो सकता। तो मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हुए मैं आप सब लोगों को 1-2 चीजें बताना चाहता हूँ। शुरू किया है ये सब एक आप लोगों की सहभागिता के लिए, आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए, आप लोगों का साथ और सहयोग मांगने के लिए किया है। क्योंकि जैसा कि अभी मेरे सामने जब वहां पर पहुंचे थे, चले गए क्या, यहाँ पर सबसे पहले जिन्होंने चक्का घुमाया था तो उन्होंने एक बात कही थी। अब ऐसे मैं कोई बात, तो उन्होंने एक बात कही थी कि स्वच्छता में तो सहभागिता सबको करनी पड़ेगी। तो वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके। तो वही वाली बात है कि मैं थकना नहीं चाहता हूँ, मैं लगातार काम करना चाहता हूँ, आपके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन स्वच्छता एक ऐसा अभियान है कि आप 24 नहीं, अगर दिन में 48 घंटे भी मुझे कह देंगे, 48 घंटे भी अगर होंगे और मैं 48 घंटे भी काम करूंगा तो बिना जन सहभागिता के मैं शहर को साफ नहीं रख पाऊंगा। आप लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जिस तरीके से हम घर की 4 दीवारी को अपनी जिम्मेदारी माने बैठे हैं, भाई यहाँ बदलना है। ये पूर्णिमा पाठक मैम है ना, ये बैठी है मेरी बहन, ये बैठी है। मेरे नाम पूछवाया क्या नाम है, हर बात का जवाब पता है। अरे आपको पता है ये ज्ञान बांटना है, ये ज्ञान बांटना है। आपने अगर आपने इतना सहयोग कर दिया कि आपने अपने वार्ड को नहीं पकड़ा, अपनी गली को ही पकड़ लिया और इतना बता दिया जितना आपको पता है। मैं हैरान हो रहा था, इतना तो मुझे भी नहीं पता, 1.5 साल हो गया काम करते हुए। हर बात का जवाब आपको, ये बड़ा, इनके लिए ताली तो बजती है।
तो आप जिस दिन अपने आसपास के 5-10 घरों को भी बताना शुरू कर देंगी, समझ लीजिए ये आपने अपनी जिम्मेदारी का वहन कर लिया। तो अभी क्या है कि 70-80 साल से यही सिखाया गया है कि कचरा हो गया बाहर फेंका, इसको बदलना है। कचरा बाहर फेंकने की चीज नहीं है। कचरा तो कचरा गाड़ी में जाएगा और कचरा गाड़ी से जो हमारा प्लांट लग रहा है, अभी जो टंचिंग ग्राउंड है वहां जाएगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूं 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की कृपा से 14.5 करोड़ का सॉलिड वेस्ट का प्लांट वहां पर लग रहा है तेजी से, जो मुझे पूरी उम्मीद है अगले 3-4 महीने में हम उसे प्रोडक्शन पे ले आएंगे और डे टू डे बेसिस पे आपका दिया हुआ कचरा वहां पर खाद बनाएगा, RDF छाटेगा, सब चीज को अलग अलग करेगा दिन के दिन। दूसरा, जल भराव एक ऐसी समस्या जिससे आप लोग सालों से जूझ रहे हैं। मुझे पता है हमने कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी जिससे पानी को जब जल भराव होता है तो तेजी से निकल जाए, कुछ टाइम में निकल जाए। लेकिन बात यह नहीं था कि जल भराव हो और फिर पानी निकले। हमें जल भराव को रोकना था। तो मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो फेसबुक पे जवाब नहीं देना चाहता, सोशल मीडिया पे जवाब नहीं देना चाहता, अपने काम से जवाब देना चाहता हूं। आखिर में 1.5 साल की मेहनत के बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारा जो एक ड्रेनेज प्लान है, जो सबसे जरूरी था इस पूरे शहर के लिए, 602 करोड़ का ड्रेनेज प्लान हमारा सैंक्शन हो गया और 220 करोड़ का प्रथम चरण का टेंडर जो है वो लग गया है। 10 सितंबर को ओपन होगा और मुझे लगता है कि वो ड्रेनेज प्लान अक्टूबर में निर्माण उसमें शुरू हो जाएगा। शहर का हर नाला जो कच्चा है उसको पक्का और स्लैब से ढकना, जहां नाली कम चौड़ी है वहां चौड़ा करना, जो नटकटिया नाला है जो आपको पता है उसका निर्माण और स्लैब से ढकना, जैसे ये नहर को ढका है। पीछे गैबिया नाला जिसके लिए जो कब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो गैबिया नाला का निर्माण, कुछ भी नहीं बचेगा। राधेश्याम बिल्डिंग के आगे जो नाला है वो नाला फिर आर्यनगर की तरफ घूम जाता है, नहीं घूमेगा, सीधा जाएगा और टाटा तिराहे से होते हुए ढेला की तरफ जाएगा हमारे STP प्लांट में। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान था जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जैसा नेता ही इसको कर सकता था, क्योंकि ये 602 करोड़ की योजना है। अब काशीपुर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था 200, 500, 600 करोड़ सोचना, है कि नहीं है? सच बात है कि नहीं है? 50-60 करोड़ की योजना पे भी सोचना पड़ता था। इसके अलावा ये जो आपके वार्ड है, इनकी पानी की योजना 262 करोड़ की योजना है, 32 वार्डों की, जिसमें 10 कम से कम ओवरहेड टैंक है अलग अलग, उसकी भी सैंक्शन की लास्ट प्रक्रिया चल रही है। आपके गिरिताल का प्रोजेक्ट वो भी लास्ट प्रक्रिया चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये सब तो हम कर लेंगे अपने अधिकारियों के साथ मिलकर, लेकिन बात वही आती है स्वच्छता। इसमें तो आपका साथ चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं जितना निवेदन कहेंगे, आप जितनी बार झुकने को कहेंगे मैं झुक जाऊंगा, लेकिन साथ दे दो। शहर को साफ रखने के लिए साथ दे दीजिए। अपनी जिम्मेदारी को अपनी वार्ड से पहले अपनी गली मान लीजिए। जब गली में रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी मान लेंगे तो गली साफ होगी, वार्ड साफ होगा और फिर शहर भी साफ होगा। और इसमें हमें अपने बच्चों का, युवा साथियों का, अपने सीनियर सिटीजन सभी का साथ चाहिए। तो क्या सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चौपालें ना 10-5 जनों वाली, वो भी अपने घर के आसपास खुद भी लगा लीजिए कि अपनी गली को साफ करने के लिए हमने क्या क्या करना है। जहां आपको नगर निगम की जरूरत हो वहां मुझे बताइए, अपने पार्षद जी को बताइए, हम पूरा सहयोग करेंगे और पूरा साथ देंगे। जितनी बार मुझे बुलाना चाहेंगे मैं उतनी बार आ जाऊंगा, क्योंकि ये मिशन के रूप में लेना पड़ेगा। स्वच्छता को एक क्रांति के रूप में लेना पड़ेगा। आप लोगों ने पद पर बैठाया है, हमेशा पद नहीं रहेगा मैं जानता हूं, लेकिन मेरी स्वच्छता की क्रांति, अगर मैं किसी भी पद पर ना रहूं, राजनीति में रहूं या ना रहूं, लेकिन काशीपुर जब तक जीवित रहूंगा, काशीपुर जब तक स्वच्छ नहीं होगा, मेरा ये मिशन निरंतर चलता रहेगा। जो मेयर के नाते से चल रहा है वो आने वाले समय में बिना पद के भी चलेगा। जब पद नहीं रहेगा तो भी हम लोग मिलकर साफ करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे आकर बताते हैं, अरे फिर कूड़ा डाल रहे, वो आपने बोर्ड लगाया था वहां पर फिर डाल रहे हैं, लोग मान नहीं रहे। मैंने कहा तुम भी तो नहीं मान रहे, मुझे बार बार समझाते हो आके,
मत समझाओ। ये मिशन है, ये क्रांति है, ये एक आंदोलन है। ये 4 दिन में पूरा नहीं होगा। हो सकता है इसे 4 साल लगे, हो सकता है इसे 10 साल लगे, लेकिन एक दिन ये मिशन पूरा जरूर होगा जब शहर का हर निवासी ये समझेगा कि स्वच्छता रखना घर की बाउंड्री से बाहर भी मेरी जिम्मेदारी है। ये सड़क भी मेरी है जिसको बनाने के लिए भी आप लोग कहते हैं। ये पार्क भी मेरा है और ये शहर भी मेरा है। जिस दिन आप ये मान लेंगे उस दिन शहर साफ होना शुरू हो जाएगा। ये इधर की तरफ चाय पकौड़ी आई क्या? आई या नहीं आई? आ गई, अच्छा ठीक। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अभी मैंने जब इस कार्यक्रम के बारे में सोचा तो यही कहा कि मंच, माला, स्वागत बहुत हो गया, अभी क्या बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं तो आज आया हूं बातचीत करने। मैं अपनी खास तौर से अपनी मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि उन्हें जब मौका मिले, जब थोड़ा सा समय मिले, 10-5 लोग इकट्ठा हो जाएं और बातचीत करके एक टास्क ले लें। एक हमारे सीनियर सिटीजन है, एक संडे को टास्क ले लें कि यार 1 घंटा उन गलियों में चलेंगे, देखते हैं कौन कूड़ा फेंकता है, उससे निवेदन करेंगे, उसको रोकेंगे। समझाना शुरू करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग समझा पाएंगे, मदद करेंगे इसमें? आपकी बात, अरे आपने हम लोगों को पढ़ाया, सिखाया, बड़ा करा, उसके बाद कैसे नहीं मानेंगे लोग आपकी बात? एक बार कहना तो सीखिए कि कूड़ा मत फेंकिए। कूड़ा गाड़ी आ रही है ना, स्वच्छ सफाई की गाड़ी आ रही है, बताइए अब आ रही है ना? कभी कभी ऐसा होता है, नहीं डेली आएगी, नहीं आती है, आएगी। नोट कर लीजिए जरा सरपाल जी, आपकी गली में नहीं आए, एक दिन छोड़, एक दिन, रोज आएगी। आप नहीं, रोज आएगी। अभी 1 मिनट, आपने जब नहीं आई तो फोन करा? हाँ यही बात है। अभी सुनिएगा, उन्होंने फोन नहीं करा, कोई बात नहीं। मैं इस पर भी कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा नंबर मैंने गाड़ी में लिखवाया है कंप्लेंट। किस किस के पास है वो नंबर? हाथ खड़ा कीजिए। किस किस ने अपने डायरी में लिखा वो नंबर? वो देखो खड़ा करा उन्होंने हाथ। इतने लोगों में एक जने ने वो नंबर अपने पास नोट करा और मेरा नंबर 50 जनों के पास होगा यहाँ पर। बोले मेयर को फोन कर दो, गाड़ी नहीं आई। अरे यही तो जिम्मेदारी है सरकार कि वो, आओ जी मेरी बात सुनेंगे, वो गाड़ी नहीं, मेरा ये निवेदन है, एक मिनट सुन लीजिए, ये निवेदन है, गाड़ी पे लिखे हुए नंबर को अपने पास रखिए। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने एक बैनर पर नंबर लिखा है आपके यहाँ आने वाली गाड़ी का। उस नंबर को नोट कीजिए, एक बार पहले वहां पर फोन कीजिए। रिस्पांस ना मिले तो अपने पार्षद जी को फोन कीजिए और ना मिले तो फिर मुझे फोन कीजिए, बट पहला फोन उस गाड़ी पर लिखे हुए नंबर पर कीजिए प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है, वो आप ही के लिए है। तो हमें अपनी यही जिम्मेदारियां समझनी है कि हमने वो नंबर ही नोट नहीं करा आज तक, उसको करना है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है साथ और सहयोग मिलेगा। मैं अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि वो 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें यहाँ पर अपनी तरफ से दें। और अंतिम सवाल, और ये ठीक लगा कार्यक्रम या नहीं? बहुत बढ़िया। एक सवाल और, वो 2 डस्टबिन आ रहे हैं नहीं, घर में आ रहे हैं नहीं? हाथ खड़ा करिए। वार्ड नंबर 1 से शुरू करा है मैंने, अभी कुछ घर रह गए होंगे तो मिल जाएंगे, आ जाएगा, कल मिल गए ना। तो वो एक नेताजी ने एक बार कहा था कि जब हमने डस्टबिन बांटे तो किसी ने दाल रख लिया, किसी ने चावल कर दिया। मेरी बहनें ऐसी नहीं है, वो उसमें गार्बेज नहीं डालेगी, मैं जानता हूँ। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी। हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक पहुँचा दीजिए वहाँ पर। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सुनूंगा। सर मैं शांति नगर से आया हूँ, बगल कॉलोनी से। हाँ, वार्ड नंबर 1 है मेरा। थोड़ा पार्षद साहब का सहयोग चाहिए हुआ। हाँ, देंगे ना वो? नहीं सर, मैं बोल चुका उनसे। हमारे वहाँ एक तो अभी आपने देखा होगा अंडरपास है, जल भराव की समस्या है। हाँ। और रेलवे विभाग ने जो है वैकल्पिक, वो जल भराव के लिए अभी आप आए? हाँ, पहले आए हुए थे। सर नहीं, मैं पहली बार आपके पास। नहीं, अभी कितनी देर से आप यहाँ? मैं काफी देर से यही हूँ सर। तो मैंने जो ड्रेनेज प्लान है सर, लेकिन वो ड्रेनेज प्लान के अंदर नहीं है वो। क्या कौन कह रहा है नहीं? वो रेलवे जो आपने कब देखा वो ड्रेनेज प्लान?
सर मैंने पहले देखा, मैंने नहीं, क्योंकि मैं नहीं। सर मैंने ना उस ड्रेनेज प्लान के लिए मेरा पहले से ही उसकी PIL थी, जब मैंने उसमें सबमिट नहीं, हमने किया ड्रेनेज प्लान में लिया है वो। था। हाँ तो उसमें PIL है सर, उसमें जब तो मेरा सर, यहाँ आप- से स्टार्टिंग है। हमने पूरे नगर निगम क्षेत्र और आपकी जो भी शिकायत स्वच्छता के अलावा हो वो आप लिख कर दे दें। सर स्वच्छता से संबंधित एक और है, मेरे कॉलोनी में 30 फीट की रोड बनाई ऐसे है। याद कहाँ से रहेगा, आप लिख कर दे दीजिएगा। मैं लिख के दे हाँ, दूंगा सर, लिख के लेकिन दे। बिजली वाला समस्या में नहीं, लिख आप के मुझे दे लिख कर दूंगा। भेजिए, मुझे भेजिए, डायरेक्ट भेजिए। ठीक। सर आपने सब स्वच्छ अभियान का तो कर दिया, कूड़े का सोल्यूशन तो कर दिया, आप हमारे नाले का सोल्यूशन भी कर दिया। मैंने बताया ना ड्रेनेज प्लान उसमें भी है। सर देखना कितने टाइम से नहीं बना वो नाला? नाला बन रखा है, पर आगे जाके उसका पानी हाँ, कब से है ऐसा? बहुत साल हो नकटिया नाला वो नकटिया नाला बन जो सर नकटिया नाला प्रकाश जी मुझे जवाब दे। नकटिया नाला बनेगा। आपका वो नकटिया नाला जो है वो भी ड्रेनेज प्लान में है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के लिए वो ताली बजाई है जो 20 साल की समस्या उन्होंने ड्रेनेज प्लान देकर समस्या उसका निकास हुआ। बनाएंगे। जब निर्माण शुरू होगा 2 से 3 साल लगेंगे, 600 करोड़ की योजना है, लेकिन होगा। 1000% की उम्मीद रखिए, वो सैंक्शन हो गया, टेंडर में चला गया उसका प्रथम चरण। बिल्कुल, अभी वहां तक पहुंचने में मुझे 2 साल लगेंगे उसको बनाने में। जी चौपाल पूरे जिले के अंदर हमने 2 मिनट और बस 2 मिनट और मीना जी सिर्फ 2 मिनट मीना जी 2 मिनट। पूरे जिले के अंदर अभी आप सुन रहे थे हमारे यहाँ के महापौर दीपक बाली जी को। वास्तव में सब चाहते हैं कि राम भी हो और योगी जी जैसे लोग भी हों, दामी जी जैसे लोग भी हों, परंतु उनके पीछे जो उनकी कठिन यात्रा है वो झेल पाना बहुत ही कष्टकारी होता है। परंतु जिस दिन मेयर साहब के निर्वाचित होने के 6 माह के अंदर हम ये सोचना शुरू कर रहे थे कि हमने इस काशीपुर को नई दशा देनी है, तो उसमें ये जो हमारी स्वच्छता चौपाल हम कैसे जागृति शुरू करेंगे, क्योंकि वास्तव में ये काम किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी का काम, सभी के साथ का काम, सभी को साथ लेकर चलने का काम है। तो ऐसे ही आज स्वच्छता चौपाल ये काशीपुर नगर निगम में मैंने भी कहा मेयर साहब को कि मैं आपके मॉडल को देखने आऊंगा, क्योंकि आपने अगर अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया तो हम इसको पूरे जिले के अंदर लागू करेंगे और स्वच्छता पर एक मिशन बनाकर काम करेंगे। तो मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ यहाँ के मेयर साहब का, यहाँ की हमारी सहायक नगर आयुक्त शालिनी जी का, इनकी पूरी प्रशासन की टीम का, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बीना बहन बैठी है। मुझे लगा आज मैं इनके चुनाव प्रचार में रेखा आर्य जी को लेके आया था, तो उन्होंने रेखा दीदी के सामने बहुत सारी बातें रखी थी, और जब इन्होंने बातें रखी थी तो वो कह रही थी बाप रे बाप इतनी सारी समस्याएं अल्मोड़ा से आते जाते कैसे दूर करूंगी। और मुझे लगता है कि जिस मिशन के साथ हमारे मेयर साहब काम कर रहे हैं, ये समस्याएं अभी तो 1.5 वर्ष हुआ है, अभी लंबा समय बाकी है, परंतु बहुत जल्दी से हमारे मेयर साहब एक लक्ष्य मानते हुए इस अपने लक्ष्य को जरूर भेजेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं। ये जो स्वच्छता चौपाल कार्यक्रम हुआ है महापौर दीपक बाली के द्वारा, हाँ जी। इसका कितना लाभ लोगों को मिलेगा? लाभ तो इतना ऐसा लाभ तो बहुत मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो ऐसा है कि सफाई अभियान केवल नेता आ रहे हैं तब तक नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे भी सफाई होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वो आए सफाई ना करो आप तो अच्छा लगे। अभी हमने देखा कि इस समय मिट्टी भी उखाड़ी गई यहाँ की, ये कोई सफाई में नहीं आता। मतलब आपका ये है कि जिसमें सफाई अभियान लगातार चालू रहना चाहिए, उसको सफाई अभियान कहेंगे। रोड आने से हैं और हमारी समस्या समाधान हर से है कि साकेत बिहार में रोड और नाली बड़ी जरूरत है, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये जो स्वच्छता चौपाल लगी है इसका क्या फायदा होगा? अब इसका क्या फायदा, इसका अब ये सबसे बोलो, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, जो मैंने बोलना था 2 शब्द बोल दिए। नगर निगम के महापौर दीपक बाली जी ने, इसका कितना लाभ होगा? अब देखते हैं जनता कितना इसका उपयोग करती है। मतलब जनता पर निर्भर है। जनता पे निर्भर है, वो तो जनता कितना साफ सफाई पे ध्यान देती है। जनता को ज़्यादा ध्यान देना है। जनता को ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो स्वच्छता अभियान का ये शुरू करा है वो तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। कैसा है? अच्छा लगा, सब अच्छा लगा ये?
तो इससे क्या लाभ होगा? लाभ क्या होगा? जब हमारा साकेत बिहार सही होगा तब होगा हमें लाभ। और लाभ है ये आपकी अपनी समस्या है, लेकिन जो सफाई अभियान को लेकर वो के तो जो- सही है सब। वो बढ़िया चल रहा है।